नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली 46,431 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने आज तो 1617 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। और आज जो जैसा मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में यहाँ पे जो चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव का असर बैंक निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी की जीत के बाद बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, तो जीत का जश्न लगभग बैंक निफ्टी ने ही मनाया हुआ है। तो यहाँ पे आज ये लाइफ टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी निकल गया है। ये वाला यहाँ था जो रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस था और ये भी रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। तो यहाँ से आज इन सबको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा करके यहाँ पे 46,431 के आसपास, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उस हाई के पास इसने क्लोज किया हुआ है। आज आज हम लोग लगभग 850 पॉइंट ऊपर ही गैप अप ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आए। नीचे आने के बाद हम लोगों ने लगभग 950 पॉइंट ऊपर जा करके बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी अगर एक दिन या 2 दिन रुक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे अच्छी बाइंग होगी, जो कि हम लोगों को यहाँ पे लगभग 48,000वें वाले जोन में लेकर जाती हुई दिख सकती है। यदि मान लीजिए कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये इसके ज़्यादातर चांस होंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस एरिया को ये फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक दो दिन या एक वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर की तरफ निकाल सकता है। और यदि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बाइंग होगी, जो कि यहाँ पे 48,000वें वाले जोन में लेकर बैंक निफ्टी को यहाँ पे जाती हुई दिखेगी। यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेशन करके फिर से तब ऊपर की तरफ निकलता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। और यदि यहाँ से वन वे सीधा निकल कर ऊपर 1,500 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ से इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है इस रेजिस्टेंस एरिया को ये फिर से एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे लेवल थे। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड किया। तो आज हम लोग यहाँ पे हैवी गैप अप ओपन हुए, लगभग 850 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ कहीं ओपन होने के बाद हम लोग फिर से नीचे की तरफ आए। 45,671 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर की यहाँ से नीचे की तरफ आया और फिर से हम लोग ऊपर की तरफ गए। इतना हैवी गैप अप होने के बाद यहाँ पे डर लग रहा था कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है ये मार्केट नीचे की तरफ आए। यदि इस वाले आज का जो लो लगा था उस लो को यदि ब्रेक करता तो यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आ सकता था। बैंक निफ्टी आज नीचे की तरफ नहीं निकला और यहाँ से जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो हम लोगों ने एक छोटी सी ही, बहुत ही छोटी क्वांटिटी का एक ट्रेड बनाया, जो कि हम लोगों को इस वाले जोन में मैंने जो पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि 45,700 से 800 वाले जोन का ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही आया हम लोग यहाँ से एग्जिट कर गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अब इसके बाद यदि इसके ऊपर यदि निकल करके एक एक कैंडल यहाँ पे जैसे निकली, निकलने के बाद इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम लोग यहाँ पे कोई कॉल का ट्रेड बनाते। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला नहीं और धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन करके ये इसी के आसपास इस जो हाई बना था आज की पहली कैंडल का, उस कैंडल का इसने सपोर्ट लिया। यहाँ से निकलने के बाद इस कैंडल का ये सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर निकलने लगा और इसके बाद जब ये निकला तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉल फिर से लिया था, जो कि हम लोग 45,000 वाले जोन में आते ही यहाँ पे एग्जिट कर गए। कॉल का प्राइस भी, प्रीमियम जो था वो धीरे धीरे बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था और यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनती हुई जा रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही 46,000 वाले जोन में पहुंचा, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर गए। फिर से हम लोग ये वेट कर रहे थे कि ये 46,000वें वाले जोन के ऊपर यहाँ पे यदि क्लोज करता है तो हम लोग कोई ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे जैसे इसने एक कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल निकाला, फिर से यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था
और धीरे-धीरे करके यही वाला ट्रेड हम लोगों को यहाँ 2-250 पॉइंट ऊपर लेकर के गया। यहाँ पे हम लोग एग्ज़िट कर गए थे और फिर ये वेट कर रहे थे कि ये अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आने वाला है, उस रेजिस्टेंस के आस-पास जो यानी कि जो 300-400 पॉइंट पे रेजिस्टेंस था 46 400-500 वाला लेवल हो सकता है इस लेवल में ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे निकले। लेकिन जब जैसे ही इस इनसाइड का ये वाली इनसाइड कैंडल रेड वाली मिली तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड बाई किया था, जो कि हम लोग को यहाँ पे ये वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था। ये 400 के ऊपर जैसे ही निकला, हम लोगों ने देखा कि वो पिछला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, उस रेजिस्टेंस एरिया को ये टच करके जैसे ही टच किया, यहाँ पे हम लोग एग्ज़िट कर गए थे और यहाँ पे हम लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था इस वाले ज़ोन में। अब चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कल ट्रेड लेंगे और हमारे लिए क्या नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। अब चलिए कल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कल यदि इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है 46,500 से 400 वाली जोन में ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ये कंसोलिडेशन करके यदि ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए दिखेंगे। और यदि ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का ये वाला सपोर्ट जोन अब यहाँ पे 46,000वां वाला जो लेवल है, इस लेवल में बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है और यहाँ का ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है ये गैप डाउन ही ओपन हो जाए ओपन होने के बाद, क्योंकि यहाँ से जो लोग वहाँ से बाइंग करके ऊपर की तरफ लेकर आए हैं 46,000 वाले रेजिस्टेंस के पास, हो सकता है वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करें और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करें और उनके प्रॉफिट बुक करने की वजह से 300-400 पॉइंट ये नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ से यदि कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है या फिर कोई रेंज बनता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे और जो कि हम लोगों को यहाँ की इस क्लोजिंग के आसपास, आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग 46,000 वाले जोन में इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से काफ़ी हाई प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि हम लोगों की हो सकता है इस 46,000 वाले जोन में ओपन कर दे यहाँ पे। और ये ओपन यहाँ पे यदि ये ओपन करता है तो यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और या फिर कोई रेंज बनती है तो रेंज का हम लोग वेट करेंगे, या फिर कोई कैंडल बनती है, कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो हम लोगों को आज की क्लोजिंग के पास लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ 46,800 से 900 वाली जोन में गैप हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई चार्ट पे कुछ इम्प्लीमेंट होने देंगे, तभी यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट कर लेंगे या फिर कंसोलिडेशन, या हो सकता है 150 से 100-150 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन हो जाए, या फिर ये यदि कंसोलिडेशन नहीं करता है तो या फिर कोई पुट साइड का ये बेरिश कैंडल बना है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। अब पुट साइड का ट्रेड जो हम लेंगे वो छोटी क्वांटिटी का लेंगे, क्योंकि मार्केट अब बुलिश हो गई है तो हम लोग अब कॉल साइड का ट्रेड ही काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ से इन लोगों के जो लोग स्टॉप लॉस अपना लगा करके बैठे हुए थे, ये 46,000वां लेवल जो स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हुए थे, अब इन लोगों का स्टॉप लॉस कट चुका है। अब लोग यहाँ पे फिर से यही लोग प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कल करें, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, पूरे दिन हो सकता है ये एक रेंज में घूमता रहे 150 से 200 पॉइंट की रेंज में। और यहाँ पे घूमने के बाद ये हो सकता है नेक्स्ट डे निकाले और नेक्स्ट डे 200-300 पॉइंट वन वे ऊपर की तरफ निकलता हुआ आज की तरह दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जब बाइंग करेंगे, जो लोग से यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए वही लोग जब फिर से यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ पे ये 700 से 800 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।